रोहन सर, क्या आप सच में शाओलू से शादी करने वाले हैं? शादी की डेट फिक्स हो चुकी है और शायद दोबारा ऐसी कोई ट्रिक यूज करके कॉन्गसेन को मेरे सामने मत भेजना। लेकिन आप पहले से कॉन्गजेन को चाहते थे। आप दूसरों से भले ये बात छुपाइए, लेकिन मुझसे आप नहीं छुपा सकते हैं। मैं आपको अच्छे से जानता हूँ सर। आई होप कि इस फैसले से आप खुश हो। और रोहन सर, रोहन सर, खाया क्या था इन्होंने? सुबह से कुछ भी नहीं खाया। कल दिन भर बहुत काम किया। इतना बड़ा हार्ट डिजीज है फिर भी तुमने रेस्ट करने को नहीं कहा। हाय Good डॉक्टर शाह, morning. आपके फियांसे को अभी एडमिट किया है। उनकी हालत बहुत खराब है। अभी कहाँ है वो? इमरजेंसी रूम में। सुनिए, ये पेशेंट क्रिटिकल है, जल्दी से घर वालों को इन्फॉर्म कर दो। इसे शॉक देना पड़ेगा। क्लियर ये फेल हो गया, दोबारा से ट्राई करो। क्लियर। गुड मॉर्निंग आंटी। अरे कैसी हो जैन बेटा? हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हाय जिन। तुम इतनी जल्दी? हेलो लिन। अरे कॉन्गजेन, अरे वाह, इतना सब कुछ लाई हो। तो इस बार कुन अंकल क्या स्पेशल बनाने वाले हैं? कुछ नया ट्राई करने वाले हैं। जब बन जाए तो टेस्ट करने आना। जरूर। कॉन्गजेन सुनो ना, मुझे पता है कि पहले तुम रुआंशी में जॉब करती थी। तुम्हें तो वहाँ की हर अंदर की बात बताओगी ना। बताओ ना यहाँ पर क्या क्या बनने वाला है। पहले तो वो लोग यहाँ के लोकल इंडस्ट्रीज को छानबीन करेंगे और अगर उनमें डेवलपमेंट का चांस दिखा तो उन्हें अपने प्लान में शामिल करेंगे। इससे सबका फायदा ही होगा शायद। अभी भी मुझे यकीन नहीं होता कि तुम मेरे सामने खड़े हो। तुम्हारी शक्ल, रहन सहन सब कुछ रुआन सिंह से मिलता है ना? लेकिन दोनों के स्टेटस अलग हैं। रुआंगजेंग रुआंशी ग्रुप का प्रेसिडेंट है और तुम। अरे बस भी करो यार, तुम लोग मेरी इंसल्ट कर रहे हो। यांग यांग, अभी अभी कॉन्गजेन कह रही थी कि रुआंशी कंपनी हमें भी बेनिफिट्स देने वाली है और तुम तो रोरुआन के भाई हो ना, तुम उनसे मेरे बारे में बात करोगे? अरे दीदी, तुम गलत इंसान से पूछ रही हो। मेरा रुआन फैमिली से कोई लेना देना नहीं। अगर उनके पास भी जाऊंगा तो दिक्कत हो जाएगी। अरे भाई भाई लड़ते हैं फिर एक हो जाते हैं। और इतनी बड़ी कंपनी छोड़कर हमारे छोटे से गांव में खुद का रेस्टोरेंट खोलने के लिए क्यों चले आए, बताओ मुझे। अरे आप नहीं समझेंगी लिन दीदी, आप देख नहीं रही यहाँ का मौसम कितना सुहाना है, हरियाली है। यहाँ बढ़िया सी रेस्टोरेंट खोलूंगा और अपना खुद का बिजनेस चलाऊंगा और क्या। और यहाँ मुझे अपनों का साथ भी मिल जाएगा। इससे ज्यादा और क्या चाहिए। लिन, इसकी बातें कभी खत्म नहीं होगी। चलो मैं तुम्हारी मदद कर दूं। हाँ थैंक यू। तो चले फिर। अच्छा दीदी चलते बाय हैं। बाय। अच्छा, जो तुमने अभी लिन से कहा क्या वो सच है? कौन सी बात? सच कहूँ तो रुआंशी में रहकर तुम अच्छी तरक्की कर सकते थे, अपना बिजनेस भी कर सकते थे। तो तुमने अपना रेस्टोरेंट यहाँ खोलने का क्यों सोचा? यही चाहता था। देखो यार, जिंदगी छोटी सी है, जितनी खुशी मिली है समेट लेनी चाहिए। अब हमारा रेस्टोरेंट जल्दी खुलने वाला है और मैं पिछले कुछ दिनों से पापा के साथ रेस्टोरेंट खोलने की तैयारी ही कर रहा था। तैयारी करते करते मुझे समझ में आया कि मुझे करना क्या है। तो बताओ, तुम क्या करना चाहते हो? अरे दीदी, श्योचैंग, तुम यहाँ कैसे? दीदी से मिलने आया हूँ। ये जल्दी जल्दी घर से निकल गई और सारा सामान भूल गई, इसलिए मैं ले आया। सोचा देख लूं कहीं तुम दीदी को परेशान तो नहीं करते। पर आने से पहले बता देते। मैं सरप्राइज देना चाहता था। दीदी चलो मैं आपकी फोटो लेता हूँ। हाँ ठीक है, चलो एक फोटो हो जाए। आओ। थ्री, टू, वन। आप घर जाओ, मैं छोटा बच्चा नहीं हूँ। बस स्टॉप पास में ही है, मैं खुद चला जाऊंगा। घर जाकर मन लगाकर पढ़ना और मॉम डैड का ख्याल रखना। बार बार मिलने मत आना, मेरी फिक्र मत करना, समझे? पर मुझे ये जगह अच्छी लगी। ताज़ी हवा, हर जगह हरियाली है और लोग भी यहाँ के अच्छे हैं, बिल्कुल जैसे हमारे बचपन में था। अच्छा तो क्यों ना छुट्टियों में तुम यहीं आ जाओ, ठीक है? सफर में अपना ख्याल रखना। ओके, डोंट वरी। सी यू दीदी। बाय बाय। बाय बाय। हे फेफे। मुझे फोन क्यों नहीं किया? लगता है शेनसांग और तुम आजकल बहुत शेनसर? बिजी हो। क्या हुआ? ये सब उसके बॉस की वजह से हो रहा है ना? लगता है तुम्हें कुछ नहीं पता। मेरी एक दोस्त है जो रुआंशी में जॉब करती है। उसने बताया कि रुआन सिंह अचानक बेहोश हो गया
शेनजांग तुम्हें बताने से मना कर रहा था। फई अब उसका और मेरा कोई रिश्ता नहीं है, मुझे उसके बारे में नहीं जानना। मैती गांव के डेवलपमेंट और रिकंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट से हमें नोटिस आया है। गांव वाले इस प्लान को लेकर काफ़ी एक्साइटेड है। सिर्फ कुछ 2-4 लोग हैं जो अभी भी उसके खिलाफ है। हमें जल्दी जाके उनसे मिलना होगा। हमें उनसे डिटेल में बात करनी होगी। कुछ दिनों बाद मैं खुद उनसे मिलने जाऊंगा। देखो 2 दिन पहले ही तुम्हें होश आया। ये काम वाम रहने दो, चलो आराम करो। जियालू, क्या हुआ? देखो यहाँ सिर्फ मेरा हुक्म चलेगा और तुम्हें मानना होगा। तो अब मैं ऑफिस जाता हूँ। अच्छा ये बताओ, मेरे कपड़े किसने बदले? मैंने, ठीक है ना? एक डॉक्टर की नजर में औरत और मर्द में कोई फर्क नहीं होता। वो नहीं, मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि जब मेरे कपड़े बदले गए तो मेरे जेब में कुछ था? कहीं तुम इसकी तो बात नहीं कर रहे थे? इस फोटो में ऐसी क्या बात है जो तुम ऐसे पूछ रहे हो? क्या हुआ? तुम्हें लगता मैं गुस्सा करूंगी? अरे ये तो सिर्फ एक फोटो है। अब मैं तुम्हारी हो चुकी हूँ, फिर क्या डरना? वैसे भी मेरे ख्याल से ये फोटो उतनी अच्छी नहीं है। जरा ये देखो, ये है कमाल की फोटो। दरअसल इसे यही होना चाहिए अब, ताकि सबको पता चले कि मैं तुम्हारी वाइफ हूँ। बाकी मुझे किसी से कोई वास्ता नहीं। अरे हाँ, शादी की सब तैयारियां हो चुकी है। प्लान देखना है? मैं थक गया हूँ। ठीक है, इट्स ओके। वैसे भी तुम्हें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, मैं सब कुछ मैनेज कर लूंगी। आखिर तुम हो कहाँ? कितने कॉल्स किए तुम्हें, उठाया क्यों नहीं? कुछ नहीं, बस आजकल थोड़ा ज्यादा बिजी हूँ। तुम्हारी आवाज को क्या हुआ है? परेशान हो क्या? कहीं कोई नई गर्लफ्रेंड के साथ तो अरे नहीं? ऑफ कोर्स नहीं, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ, समझी? ये बताओ कि अभी कहाँ हो? वो दरअसल मैं बिजनेस ट्रिप पर हूँ। बिजनेस ट्रिप? रुआन सेंग की तबीयत ठीक नहीं है, वो हॉस्पिटल में है। फिर तुम्हें कौन सा काम है? वो मैं, अरे यहाँ नेटवर्क ठीक नहीं है। हेलो? मैं बाद में कॉल हेलो? करूँगा। लिन दीदी, अरे यांग यांग, कल हमारा डेली कोको ओपन हो रहा है, तुम भी लंच के लिए आना, डिस्काउंट मिलेगा। अरे जरूर। यांग यांग सुनो ना, देखो मेरी दुकान में कई अच्छी अच्छी चीजें हैं। देखो ना अगर तुम्हें कुछ पसंद नहीं आए। आज नहीं, आज मुझे बहुत काम है। अरे सुनो 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 तो, पता नहीं आजकल तुम्हें क्या हो गया। न जाने कॉन्गसन तुम्हारे साथ कैसे रहती है। अब इसमें कॉन्गसन बीच में कहाँ से आ गई? ऑफ कोर्स उसकी बात है, जानते हो इतने दिनों से तुम कॉन्गसन के साथ हो, लेकिन कभी तुमने उसे कोई गिफ्ट दिया? नहीं, नहीं तो। देखा, यही तो कह रही थी, यही तुम्हारी प्रॉब्लम है। और एक जाओ हाउ था, वो अक्सर मेरी दुकान में आता था और कोई ना कोई चीज ले जाता था। उसकी तो मैं छोड़ूंगा नहीं उसे। अरे दीदी, अपने दुकान से कुछ गिफ्ट दो ना मुझे। हाँ क्यों नहीं, देखो। आजेंग, सेक्रेटरी बता रही थी कि यांग यांग ने रुआंशी का जॉब छोड़ दिया है, तो अब वो तुम्हारे साथ नहीं रहता। लेकिन तुम कब से प्लानिंग कर रहे थे कि उसे रुआंशी की जिम्मेदारी सौंप दो, फिर अब क्या करोगे? उसे अब तक कंपनी और अपने स्टाफ के बारे में काफी कुछ पता चल गया है। उसमें टैलेंट है, बिजनेस संभाल लेगा। मुझे तो यकीन है कि वो रुआंशी को मुझसे बेहतर चलाएगा। लेकिन अभी वो कहाँ है, तुम्हें पता है? पता नहीं, शायद वो मिस्टर कुन के साथ होगा। तुम्हें अचानक से यांग की फिक्र क्यों हो रही है? क्योंकि मुझे पता है कि वो तुम्हारे लिए कितना जरूरी है। मेरे बाद उसे ही सब कुछ संभालना है, उसके सिवाय मेरा है ही कौन? जियालुओ, तुमसे शादी करने का प्रॉमिस करके मुझे बहुत गिल्टी फील हो रहा है। यांग ने एक बार कहा था, मैं एक ऐसा इंसान हूं जो अपने फायदे के लिए किसी का भी यूज कर सकता हूं। शायद वो सही कह रहा था। तुम्हारे पापा ने रुआंशी ग्रुप की बहुत मदद की है। मुझे पापा पर गर्व है, और मैंने कहा था ना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। ये उनका बड़प्पन है, उन्हें शुक्रिया कहना। अब से कंपनी और यांग का तुम्हें ही ख्याल रखना है। बिल्कुल, मैं यांग यांग का अच्छे से ख्याल रखूंगी।